पूछ रहे हैं रिवेंज ट्रेडिंग कैसे रोकें। तो मेरे हिसाब से जो तरीका मैंने फॉलो किया था आप भी केशन वही कर सकते हो। सबसे पहले एक डिसिप्लिन बनाओ, ठीक है, कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लोगे। ठीक है, आप वो डिसिप्लिन में चाहे 1 ट्रेड अ डे कर सकते हो, स्टार्टिंग में 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, इससे ऊपर मत जाना। ठीक है, मैंने क्या किया था मैं आपको वो बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जब डिसिप्लिन बना रहा था कि मैं 2 ट्रेड लेता था दिन में। ठीक है, अगर तो दोनों में प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट, तो खत्म, दैट्स इट फॉर द डे, उसके बाद बंद। अगर तो दोनों में ही लॉस है, दैट्स इट फॉर द डे, बंद। ठीक है, बिकॉज प्रॉबेबली इस दिन जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं प्लान बना रहा हूँ, जैसे मैं मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ, वो मार्केट मेरे साथ नहीं चल रहा है। ठीक है, मार्केट सिंक में नहीं है, जो बिहेवियर है, जो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ उसके साथ। तो इसीलिए और ट्रेड लेने का फायदा नहीं है। तो 2 लॉस में भी गेम खत्म आपकी, क्लोज कर दो। 2 प्रॉफिट में भी गेम खत्म, क्लोज कर दो। सिर्फ और सिर्फ जब 1 लॉस और 1 प्रॉफिट होता था, ठीक है, तब मैं एक थर्ड ट्रेड ले लेता था। ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ तब। एंड उसके बाद भी थर्ड ट्रेड में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्लोज मतलब क्लोज। ठीक है, उसके बाद कोई और कुछ नहीं करना है। तो मैक्सिमम मेरे 3 ट्रेड्स पर डे रहते थे, जिसमें एज आई सेड 80% ऑफ द डेज 2 ही रहेंगे। थर्ड ट्रेड कब आएगा? सिर्फ अगर 1 लॉस और 1 प्रॉफिट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन बनाओ, अपने सामने लिखो इसको, और लिख के अपने एकदम सेटअप पे सामने लगा लो। ठीक है, अपनी स्क्रीन के एकदम साइड पे ये चिपका होना चाहिए कि आपको ये ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, अब करोगे आप तब भी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप तब भी करोगे, मैंने भी करी है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब एग्री करेंगे, सब ने करी है कि आपने डिसिप्लिन जरूर बनाया, बट फॉलो करना डिफिकल्ट होता है। तो आपको क्या करना है, अगेन एक तरीका होता है, किल स्विच दबा सकते हो आप। ठीक है, जैसे ही आपके 2 ट्रेड्स हो जाए, प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस, किल स्विच दबा दो। या फिर अगर थर्ड ट्रेड लेने का है, जैसे मैं अपना वो बता रहा हूँ डिसिप्लिन, मैं क्या करता था कि अगर 1 प्रॉफिट 1 लॉस है तो थर्ड भी ले लिया, तो इन दैट केस ऑल्सो थर्ड के बाद किल स्विच। ठीक है, अब किल स्विच भी नहीं दबता आसानी से, ये भी मेरे साथ यहाँ पे सब एग्री करेंगे। किल स्विच दबाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग के उसमें, कि यार नहीं यार बाकी का दिन क्या करेंगे ये वो, तो किल स्विच भी नहीं दबता। तो अब क्या करना है उस केस में, जिस दिन ओवर ट्रेडिंग करोगे आपको उस दिन अपने आप को पनिश करना है। ठीक है, अपने आप को पनिशमेंट देनी है जिस दिन आप वो डिसिप्लिन तोड़ोगे। डिसिप्लिन आपके सामने लिखा है, आपने जैसे ही उसको तोड़ा आपको खुद को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, और पनिशमेंट ऐसे छोटी मोटी नहीं। ठीक है, ऐसी कुछ पनिशमेंट जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा एक दिन के लिए, जो भी ऐसा कुछ मतलब। तो मैं अगेन इसके लिए अपना केस बता देता हूँ। आई जस्ट लव्ड ट्रेडिंग। ठीक है, और यही चीज की वजह से मेरे को नुकसान हो रहा था, ओवर ट्रेडिंग हो रही थी स्टार्टिंग में, सबके साथ होती है। तो मैंने क्या करा था, अपना इसको डिसिप्लिन को अपने आप को पनिश करने के लिए, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैं क्या करता था, जिस दिन ओवर ट्रेडिंग करी नेक्स्ट डे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और पूरा दिन बैठ के 6 घंटे सिर्फ स्क्रीन पे बैठ के देखूंगा। ठीक है, 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ देखूंगा, किल स्विच दबा के, पूरे 9:15 से 3:15 तक मैं स्क्रीन के सामने बैठता था। ठीक है, किल स्विच दबा के कि मैं ट्रेड नहीं ले सकता। इससे क्या होगा, एक तो जो चीज मुझे पसंद है, मेरे सामने से मेरे इतने ट्रेड्स, इतने सेटअप्स निकल जाते थे। ठीक है, और इन दैट केस मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो जो अर्ज आती है ना आपके अंदर, कंट्रोल करोगे कि अब मुझे ट्रेड करना है, अभी करना है, अभी सेटअप दिख रहा है, एक कर लेता हूँ, एक कर लेता हूँ, वो जो अर्ज है, उस अर्ज को कंट्रोल करना सीखोगे इससे। ठीक है, मेरे लिए ये काम किया था, तो मैंने उस अर्ज को भी इससे कंट्रोल किया। और जो पनिशमेंट होती थी, मेरे सामने से मेरे सेटअप्स निकल जाते थे, जिसमें मेरे को लगता था यार कि अब यार ये निकल गया, शायद इसमें मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बाद में देखता था हाँ शायद हो जाता, शायद वो ट्रेड प्रॉफिटेबल था, अगर एक और बन गया, एक और बार निकल जाता, प्रॉफिटेबल होता। तो आपकी आंखों के सामने से जब ये चीजें होंगी ना, 6 घंटे बैठोगे, चार्ट देखना है जरूरी। ऐसा नहीं है कि आप बंद करके घूमने चले गए, फिर वो पनिशमेंट नहीं है, फिर तो आप मजे कर रहे हो। पनिशमेंट क्या है कि आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे मुझे उस टाइम थी ट्रेडिंग, अभी भी है, तो सामने बैठूंगा देखूंगा, लेकिन ट्रेड पंच नहीं कर सकता।